गुरु के सुमिरन मात्र से नासति विघ्नानंद तात सर्वारंभ में ध्वावत है सब संत। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघारियां, अनंत दिखावन हार। अनंत दिखावन हार, अनंत दिखावन हार। गुरु हैं बड़ा गोविंद से मन में देख विचार। हरि सिरजे तो बार बार, गुरु सिरजे तो पार। हरिहर आदि ब्रह्म हैं, जगत पूज जो को। सदगुरु की पूजा किए तो सबकी पूजा हो। ये कबीरा सबकी पूजा हो। मेरे व्यवहारिक एवं परमार्थिक जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत परम आराध्य गुरुदेव जी और कोयरी बारी में साहब के पास, जिनका नाम है श्री अर्जुन प्रसाद जी एसपी साहब के बड़ा बाबू भी हैं, इनके यहाँ सत्संग है। तो इस सत्संग स्थल पर आए हुए अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों और तीर्थों को भी पावन कर देने वाले मधु मंगलमय संत समाज। तो आज पूर्णिया है, माने आज पहला दिन पूर्णिया है। फिर बाद में दोनों के इन्हें से भी ले लेंगे, इन्हें से भी ले लेंगे, इन्हें से भी ले लेंगे। बीच में मेरे आध्यात्मिक जीवन के परम प्रेरक गुरुदेव जी और तीर्थों को भी पावन कर देने वाले मधु मंगलमय संत समाज और सत्संग स्थल आयु पर आध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, आज गुरु पूर्णिमा है। और गुरु का जो महत्व है वो सबसे श्रेष्ठ सत्ता है। वो पेपर के भी माध्यम से आप लोग पढ़ते होंगे, देखते होंगे कि गुरु का महिमा कितना बड़ा माने महिमा है, जो श्री रामचंद्र भी इसको वर्णन किए हैं। तो आज इतना लोग जाग तप पूजा पाठ करने के बावजूद भी घर में कलह कलेश चिंता टेंशन क्यों है? आज इसी विषय पर बात करेंगे कि लोग काहे दुख पीड़ा में इतना रहता है। मनुष्य जो भी पूजा पाठ व्रत उपवास जो कर रहा है, उसका करने का एक ही तात्पर्य है कि परिवार में हमको सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, और कुछ नहीं है। क्योंकि ये शरीर नश्वर है, ये संसार नश्वर है, ये शरीर छूटने वाला है। और जो शरीर के भीतर में चेतन आत्मा राम, जो परम तत्व परमात्मा जो गुरु बैठल हैं, उन्हीं का हम लोग आज जयंती मना रहे हैं। तो गुरु सभी प्राणियों के अंदर में विराजमान है। ऐसा नहीं कि एक साधु संत महात्मा ही गुरु हैं। गुरु तो एक माता भी हैं, पिता भी हैं, जो अपने को बाल बच्चा को अच्छा संस्कार दे, शिष्य को संस्कार दे, उसे गुरु कहते हैं। तो सब चाहता है कि हमको जीवन सुख शांति मिले, लेकिन सुख शांति क्यों नहीं मिलता है? चलिए शंकर भगवान से पूछते हैं कि भाई प्रभु, हम इतना बेलपत्तर पूजा पाठ चढ़ाते हैं, लेकिन आज हमारे जीवन सुख शांति क्यों नहीं आया? तो सनातन धर्म में 4 गो वेद है, 6 गो शास्त्र है, 18 गो पुराण है और बहुत सा उपनिषद, 11 गो उपनिषद है। ये वेद के ऋषि ने क्या कहने कि मातृ देवो हुआ कि माता देवी है, पितृ देवो हुआ कि पिता देवता है, आचार्य देवो हुआ कि साधु संत महात्मा देवता हैं, और अतिथि देवो हुआ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अतिथि देवो भव, माने जो बिना तिथि के आपके दरवाजा पर आ जाए वो भी देवता ही है, उसको नकारा नहीं जा सकता है। ये हमारे सनातन धर्म में वेद में लिखा हुआ है कि मातृदेवो हुआ, पितृदेवो हुआ, आचार्य देवो हुआ, अतिथि देवो हुआ। और आप लोग सब शिव को गुरु मानते भी हैं कि शिव गुरु हैं।
तो शिव ने ही ये उपदेश दिए हैं वेद में कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। कोई दूसरा कोई नहीं दिया, कबीर साहब नहीं दिए, कोई साधु संत नहीं दिए हैं, ये शंकर भगवान ने दिए, महादेव ही दिए हैं, वेद में लिखी है। अब वेद में लिखने के अनुसार जो 33 करोड़ देवता देवी हैं वो आपसी में अपने विवाद कर रहे हैं कि हमारा पहले पूजा होगा, हमारा पूजा पहले होगा, हमारा पूजा पहले होगा। सब आपसी में लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। ये झगड़ा क्यों कर रहे हैं? शंकर भगवान कहते हैं शिव पुराण में कि अपूज्या यंत्र पूज्यन्ते ना पूजनीय पूजते तो त्रितंत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षम मरणम भयम। ये शिव पुराण में केदार धाम में लिखल है, स्कंद पुराण में। इसको आप पढ़ के देख सकते हैं अगर, लेकिन पुराण तो पढ़ना नहीं है, रामायण तो पढ़ना नहीं है, गीता तो पढ़ना नहीं है, और साधु संत महात्मा खाली निंदा शिकायत करना है कि साधु संत महात्मा पूजा के पाठ के व्रत को रोकते हैं। ये तो शंकरे भगवान रोक रही है। क्या कहें कि मातृदेवो पितृदेवो आचार्य देवो अतिथि देवो भव, और कह रहे हैं कि अपूज्या यंत्र पूज्यन्ते ना पूजनीय पूजते तो त्रितंत्र, माने यहाँ चाहे वहां देवघर में कि काशी में कि पटना में कि घरे में कि रोड पर कहां मारेंगे तो कोई ठिकाना नहीं है। त्रितंत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षम मरणम भयम, तुमको अकाल का डर होगा, मौत का डर होगा, मृत्यु का डर होगा कि बच्चा रोड पर गया आवेगा कि नहीं आवेगा, भय है। तो शंकर भगवान कह रहे हैं कि जिसको पूजना चाहिए उसको तुम नहीं पूज रहे हो, और जिसको नहीं पूजना चाहिए उसे तुम पूज रहे हो, इसलिए तुम्हारे जीवन में दुख दर्द पीड़ा हो रहा है। ये पार्वती जी पूछिन है, शंकर भगवान से प्रश्न किया कि प्रभु लोग इतना बेलपत्तर पूजा पाठ व्रत करता होकर बाद भी दुखी क्यों है? तो इस शंकर भगवान लिखे शिव पुराण में कि अपूज्या यंत्र पूज्यन्ते ना पूजनीय पूजते तो त्रितंत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षम मरणम भयम। उसके जीवन में दुख होगा, अकाल होगा, मृत्यु का भय, दुख का डर, भय, पीड़ा सताते रहेगा। किसको? जिसको हमको बनाया उसको हम नहीं पूजे, और जिसको हम बनाए उसको आप पूज रहे हैं, इसलिए आप महान नहीं बन रहे, श्रेष्ठ सत्ता नहीं बन रहे हैं। तो सारे देवता चल गए ब्रह्मा जी के पास कि भाई हम लोग को चयन कीजिए, चुनाव कीजिए, हमको सारे 33 को देवता में सबसे श्रेष्ठ कौन होगा, पहला पूजा किसको होगा? तो ब्रह्मा जी के पास गए सब देवता, लेकिन वो कहें कि ये इतना आसान चुनाव कराना हमारे बस की बात नहीं है, ये बहुत कठिन है। तो फिर कैसे समस्या सो लगा? तो कहीं ब्रह्मा जी के आप जाइए विष्णु भगवान के पास। सब देवता गए विष्णु भगवान के पास पूजा पाठ कराने के लिए, वहां भी कहीं कि नहीं ये चुनाव हमसे नहीं होगा, चुनाव कराना बहुत कठिन है। आप शंकर भगवान के पास जाइए, क्योंकि यहाँ धरती पर जब जब आफत होता है तो शंकर भगवान से मारते हैं महादेव। तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी भेज दिए छोटके भाई के पास कि जाइए शंकर भगवान के पास। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भाई हैं, लेकिन अनिरुद्धाचार्य के सत्संग में कोई बच्चा पूछता है कि शंकर भगवान के पिता का क्या नाम है, तो कहते हैं ब्रह्मा जी। अरे तेरी के बताइए, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भाई हैं और उनको कह रहे हैं कि शंकर भगवान के पिता है। ब्रह्मा सबसे बड़ा भाई हो गए, विष्णु मांझिल भाई हो गए, और शंकर भगवान महादेव छोटा भाई हो गए। ये तीनों भाई हैं। तो कहें कि देखो चुनाव कराना बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है। तो हम जो कहेंगे मेरा बात तुम लोग मानेगा? कहें कि प्रभु दाम मानेंगे। तो कहेंगे ठीक है। तो जो पूरे धरती के 5 चक्कर लगा करके आवेगा वही सबसे पहले पूजा होगा, वही पूज होगा। कहें कि ठीक है। तो सब अपना अपना वाहन को लेकर के तीनों एकदम ब्रह्मांड में पूरा चक्कर लगावे चल गए, और गणेश जी के सवारी चूहा। अब ती फड़ गए फेरा में कि अब करें तो क्या करें। सब चल गए चक्कर लगाने के लिए। आइए किनारे रूम में बैठ करके सोच रहे हैं कि अब हम क्या करें, अब क्या करें। भाई सब तो चल गए दौड़ने के लिए अपन अपन वाहन लेके। हमारे गणेश जी के 100 पीस में चूहा है, लती कभी बैठो नहीं किए हैं, लातों रखेंगे तो चटनी उड़ जाएगा। किनारे में बैठ गया और वो चिंता करे लगे गणेश जी की, अब कैसे हम चुनाव जीतेंगे, कैसे लड़ेंगे भाई। लेकिन शंकर भगवान का एक गुरु मंत्र याद आया उनको। कह रहे शंकर भगवान कहें कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। यानी पृथ्वी से बड़ा माता है, ये ब्रह्मांड से बड़ा पिता है, और सारे देवता से बड़ा साधु संत महात्मा है, और अतिथि इस शास्त्र वेद में लिखा हुआ है। अब मैया पीस रहे थे भांग, पार्वती जी पकड़ करके कहें कि चल मैया अंगना में। कहें कि बेटा तोरा नेता बनना था, चुनाव बनना था, तो तुम इन्हें क्या कर रहा? कहें कि चलो ना अभी तुरंत बताते हैं ना। और उस गणेश जी चिंता में पड़ गए कि अब हम करें तो क्या करें। तो उनको गुरु का वाणी याद आया। उसी आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु के सत पर याद कीजिए। तो गणेश जी क्या कहें
कि जब जीवन दुख में घिर जाए, कोई बात समझ में ना आवे, तब करके भरोसा सदगुरु पे, उनकी शरण में आ जाना। जब चारों तरफ से रास्ता बंद हो जाए, कहीं कोई माने सुख नहीं दिखाई दे, कहीं परेशानी कोई समस्या का समाधान नहीं निकल रहा, तो एक स्थान बचता हुआ है गुरु का स्थान। सब देवता देवी आपको मार देंगे, पीट देंगे, लेकिन गुरु कभी मार नहीं सकते। गुरु जब भी देंगे तो आपको आशीर्वाद ही देंगे। गुरु कभी आपका निंदा शिकायत नहीं करेंगे, कभी दुख दर्द पीड़ा नहीं देंगे। गणेश जी चल गए अपने गुरु के पास। किनके पास? शंकर भगवान के पास। और माता पिता को ला करके अंगना में बैठाइन। गणेश जी समझ गए थे कि क्या करने वाला है कांड, लेकिन पार्वती जी नहीं समझ पाए। वो कहें कि बेटा तुमको चुनाव लड़ना था तो तुमको चुनाव में जाना चाहिए था, तो तुम घरे बैठल है। कहें कि चलो ना माता जी, तुरंत बताते हैं कैसे चुनाव होता है। और माता पिता को अंगना में बैठा कर करके और 7 चक्कर लगा करके और लड्डू लगे पूरा फाकने, भर भर मुंह। फिर कह रहे हैं पार्वती माता जी कि पुत्र गणेश तुमको चुनाव लड़ना था, तुमको नेताओं श्रेष्ठ बनना था, तुम यहां बैठल हो। कहें कि सब फैसला हो जाएगा माता जी, 10 मिनट चिंता मत कीजिए। सब देवता ठेहुना हुना फोर फाड़ कर आइन, हाथी घोड़ा से लहू लहान। कहें कि शंकर भगवान चुनाव करिए। कहें कि हाँ चुनाव हो गया। कहें कि चुनाव हो गया। कहें कि हाँ। कहें कैसे के चुनाव हुआ? कहें कि पुत्र गणेश। कहें कि आप भी परिवारवाद में फंस गए। ये तो लालू ज्यादा परिवारवाद कहता है, राजनेता नेता लोग करता है परिवारवाद में, आप देवता हो कि परिवारवाद में फंस गए। कहें कि नहीं, हम कभी परिवारवाद नहीं कर सकते हैं। अगर तुमको नहीं विश्वास है ये कैसे नेता बना, कैसे चुनाव जीता, तुम गणेश से ही पूछ लो। कहीं सब देवता एकाएक पूछें कि भाई तुम कैसे चुनाव जीता बताओ। गणेश जी कहते हैं कि हमारे सनातन धर्म को आप मानते हैं? कहें कि मानते हैं। चारों वेद को मानते हैं? कहें कि मानते हैं। उसके बाद 18 पुराण, ये और बाद 6 शास्त्र उपनिषद को पढ़े हैं? कहें कि हम पढ़े हैं। तो उसमें क्या लिखल है? हमारे देवता देवी गुरु क्या कहने शंकर भगवान कि मातृ देवो भव, ये पृथ्वी से बड़ा माता है। कहें कि हाँ हाँ। तो हम माता को बैठा करके 7 फेरा घूम गए, तो हम पूरा ब्रह्मांड के चक्कर नहीं लगाए? कहें कि लगाए। फिर कहें कि पितृ देवो हुआ, पिता ब्रह्मांड से बड़ा है। और तो माता पिता को हम अंगना में बैठा कर करके और 7 फेरा घुमा गए, तो हम चुनाव लड़े जीते कि नहीं? सबसे पहले आए कि नहीं? कहें कि आए। तो सनातन धर्म को अगर आप मानते हैं तो वही सनातन धर्म में लिखा है मातृ देवो हुआ, पितृ देवो हुआ, आचार्य देवो हुआ, अतिथि देवो हुआ। तो गणेश जी अपने माता पिता को बैठा करके अंगना में और 5 फेरा घूम करके 7 फेरा और लड्डू फाके और वो चुनाव जीते। तो गणेश जी कह रहे हैं कि आप वेद शास्त्र को मानते हैं कि नहीं? कहें कि मानते हैं। तो हम माता पिता बैठा कर करके और 7 फेरा घूम गए, तो हम चुनाव जीते कि नहीं सबसे फर्स्ट में? कहें कि हाँ। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। उसी दिन से गणेश जी पूज बन गए और सारे देवताओं में सबसे श्रेष्ठ नेता बन गए। और उसी दिन से हम लोग घर द्वार गृहस्थी कोई भी कार्य करते हैं तो सबसे प्रथम पूजा गणेश जी करते हैं। क्या है? यही कहते हैं कबीर साहब कि माता पिता गुरु सज्जन देवा, सर्वमूल है इनकी सेवा। क्या को कबीर गुरु के बात आप लोग मानते हैं? आज गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं आप लोग, पूरा विश्व में पूरा हिंदुस्तान में गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं। तो गुरु के बात क्या को मानते हैं? बोलिए। और वही सतपुरुष गुरु जो सभी प्राणियों के भीतर में सतपुरुष गुरु हैं, वो चेतन आत्मा राम है। उसी राम को चाहे आप शिव कहिए, कृष्ण कहिए, दुर्गा कहिए, देवी कहिए, जो कहना है कहिए, वो जो चेतन आत्मा राम है वो अकेला है, लेकिन उनका नाम लोग अनेक रख दिया। तो यही कबीर साहब, और राम भी कहीं है, रामचरितमानस है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। राम जी जब सुबह सुबह उठते थे, आज राम भगवान क्यों बन गए, वो पूज क्यों बन गए? कि जब वो सुबह सुबह उठते थे तो माता पिता गुरु के चरण छूते थे कि माता पिता का चरण किधर है। आज तो लेकर भोरे उठता था, कहता कने लाठी वाला माता पिता पहले गुड़वे तोड़, और रोडों पर कहता जय सिया राम जय सिया राम। माता पिता के कर दिया जिंदगी जीना हराम, जीना हराम। धिकार ऐसा है बाल बच्चा के जीवन जो माता पिता को गोड़ हाथ तोड़े लग कहता है और रोड पर जय सिया राम हनुमान दुर्गा देवी चिल्ला रहा है। राम जी कैसे भगवान बन गए? गणेश जी कैसे पूज बन गए? भाई ये तो कबीर साहब का बाई नहीं बोल रहे हैं, ये तो शिव पुराण की बात है, वेद की बात है।
और कहते हैं कि आयुष्य मांग करहि पुर काजा, देख ही चरित हरसि मन राजा। कह रहे हैं कि हे पिताजी कुछ काम है तो हमको काम दीजिए। आज यहाँ पिता कहता है बेटा जरा पानी पिलाओ, तो दो तो अपने लेके पी ले, हम जाते क्रिकेट खेले, अंटा खेले, गुल्ली डंडा खेले, और अब राम के भक्ति कीजिएगा, शिव को भक्ति कीजिएगा, पूजा पाठ देवघर से सुन लेंगे भगवान। वो अंतर्यामी शिव है महादेव, वो जानते हैं कि तुम अभी आषाढ़ कल पुनिया था, ये लास्ट आषाढ़, सब दुकान पर हमने देखा गया जी में खाली मांस मछली मुर्गा के दुकान पर भीड़ है, राशन के दुकान पर कहीं भीड़ नहीं है। इसलिए गया जी का संत है, कोई अहिरू गरी जगह के संत नहीं है। बुद्ध की धरती, विष्णु भगवान के नगरी, पिंड के नगरी से आते हैं। सूरत कबीर सूरज निकेतन आता, कोई अहिरू गरी संत जगह से नहीं आते हैं। इसलिए कितना भगवान को धोखा दीजिएगा, कितना आप ठगिएगा। इसलिए आप दूसरा के नहीं ठग रहे, आप स्वयं ठगा रहे हैं। तो माता पिता का सेवा करना, संस्कार करना, पूजा पाठ करना, यही ऐसी भसलिया है। वही शिव भगवान कहते हैं कि आप पूज्या यंत्र पूजनीय पूजिते ना पूजनीय पूजते तो त्रितंत्र भविष्यंति दुर्भिक्षा मरणम भयम। जो 33 करोड़ देवता चक्कर लगाने गया, उस देवता को जिसने उसने बनाया था, और गणेश जी उसको चक्कर लगाए जो देवता गणेश जी को बनाया था। इसलिए गणेश जी पूज बन गए, और सारे जो देवता गए थे चक्कर लगाने के लिए, वो देवता से पूजा से पाठ से वंचित रह गए। इसलिए माता पिता का सेवा करना सबसे बड़ा मनुष्य का धर्म है, वही देवता देवी है, दूसरा कोई नहीं है। अब माता पिता के शरण में रहना, बच्चा लोग सोचता है कि अधीनता, गुलामी समझता है। लेकिन एक चीज बता जान लीजिए कि माता पिता गुरु के शरण में नहीं रहिएगा, इसको आप अधीनता, और अगर मने गलानी महसूस आपको हो रहा है, तो अगर माता पिता गुरु से हटिएगा तो आपके जीवन में दुख दर्द पीड़ा होगा। जैसे गुड्डी आसमान में रहता है, तो गुड्डी धागा से जुड़ा हुआ है, नटाई से जुड़ा हुआ है, तब गुड्डी आसमान में है। और वो कहते हैं कि हम आसमान में है गुड्डी। अरे भैया, तुम गुड्डी आसमान में कब हो? जब तुम धागा से नटाई से जुड़ा हुआ तब तुम आसमान में हो। जखनी गुड्डी नटाई धागा टूट जाएगा, उसी दिन से तुम धरती पर नीचे आ जाओगे और तुम ऊपर नहीं बढ़ सकते हो। उसी प्रकार माता पिता के शरण में रहना भिन्नता तुम समझ रहे हो, तो जखनी माता पिता गुरु का आशीर्वाद हटेगा, तुमको दुख दर्द पीड़ा होगा, कोई बचा नहीं सकता है। इसलिए माता पिता का सेवा करने सबसे बड़ा धर्म है, वही देवता देवी, दूसरा कोई देवता देवी नहीं है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। सहाय बन गए, सहाय बन गए, सहाय बन गए।